हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल। मैथ फिलामेंट यूट्यूब फैमिली में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक के सवालों को। जो ये सवाल होंगे वास्तविक संख्या के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल। तो क्वेश्चन 61 जो है आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे संख्याओं को संख्या दिया है 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए 50 और 25 के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल क्या होगा। तो हम अब जानते हैं, हम लोग फार्मूला पढ़े थे एचसीएफ गुणे एलसीएम गुणे ए गुणे बी। तो जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा होगा वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। और दोनों संख्या का गुणा कितना दिया है 50 और एक दिया है 25, दोनों संख्या दे दी है, यानी 25 5 125 और 0 1250 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 आ जाए। किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 आ जाए। तो एक काम कीजिए, आप किस संख्या से हमको विभाजित करना है एक बात बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया होगा, यहाँ पे होगा 278, ठीक है, और हमने उसको भाग दिया होगा 12 से। भागफल कितना आ रहा है 12, और करने के बाद यहाँ की शेष कितना आ रहा होगा 2। तो हमको यही संख्या निकालना है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि भाजक गुणे भागफल, यानी कैसे निकालते हैं, x गुणे 12, x में गुणा होगा 12 से, अब प्लस 2 करेंगे तो हमारा अंदर वाला आ जाएगा भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो यहाँ कितना हो जाएगा 278, ठीक है। तो अब देखिए 12x और 2 को उधर घटा दीजिए 276। अब देखिए, अब x यहाँ पे आ गया 276 बटे 12x। अब कटाइए इसको, 12 दूना 24 और 3 12 3 36, 23 मर्त में कट गया। तो ये हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी। तो हमने फार्मूला क्या लगाया, भाज्य बराबर, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, हमने जो फार्मूला लगाया है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो अगला सवाल क्या कर रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मसा 19 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे एचसीएफ, आप जानते होंगे एलसीएम बराबर ए गुणे बी। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 2166, यानी इसका मान दे दिया है पूरे का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2166, मसा दिया है कितना 19, और हमको निकालना क्या है एलसीएम। तो निकाल देते हैं यहाँ से। तो कितना हो जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा 2166 बटे 19 से कटाइए इसको, 19 से कम 19 से कम 2 है ना, फिर 19 से कम 19 26 और 7 19 चौके 76, 19 दूना 38, 19 चौके 76 114। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। भाग देके देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसको अगर बनाना होता और कोई तरीका था क्या, तो हम जानते हैं कि जो भी संख्या होगा उसको 19 से कटना होगा। किससे कटना होगा, 19 से उसको क्या करना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। तो अब जरा चेक करते हैं, हम ऑप्शन को जरा ध्यान से देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में वो कौन कौन सी संख्या है जो 19 से कट जाती है। तो 19 से ये नहीं कटेगा, ये वाला संख्या 19 का पाठ नहीं आता है, 19 7 114 आता है, ये नहीं आता है और ये नहीं आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते थे एकदम चुटकियों में। हम आपको दोनों तरीका बता दे रहे हैं, आपको जो अच्छा लगता है उससे बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है 1। क्या होता है 1। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। बहुत अच्छा सवाल है, 3 से विभाज्य हैं। देखिए तो दो अंकों की संख्या की बात करना है, इसका मतलब 10 तो विभाज्य है नहीं, तो 10 को काट दीजिए, 11 भी नहीं है, ये इसको भी काट दीजिए। 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 से होगी संख्या और जाएगी कहाँ तक 99 तक, क्योंकि 99 भी क्या है 3 से विभाज्य है। अब 12 से 99 तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी के सभी क्या होंगी, दो अंकों की संख्याएं होंगी और 3 से विभाज्य होंगी। अब देखिए जरा ध्यान से इसको, अब यहाँ से आप समझ जाइए। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा समानांतर श्रेणी, उसी को लगा देते हैं।
तो ये हो गया 12 और 3 3 का जोड़ चलेगा, है ना, क्योंकि 3 से कटना पड़ेगा। 12 15 18 और हमारा लास्ट अंक जाएगा 99 तक। कहाँ तक जाएगा? 99 तक। तो हमारा nवां जो पद होगा वो क्या होगा? 99 होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे। कैसे मानेंगे हम लोग? यहाँ पे हम क्या करेंगे कि tn बराबर क्या मान लेंगे? 99 मान लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये बता सकते हैं कि a का मान कितना है? a का मान यानी प्रथम पद कितना है? 12। d का मान कितना है? तो प्रथम द्वितीय पद में से इसमें घटा देते तो कितना हो जाएगा? 3। तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 99, यही होता है। अब a का मान कितना दिया है? 12 और n-1 और d का मान कितना दिया है? 3 बराबर क्या हो जाएगा? 99। तो 12 को उधर भेज दीजिए। देखिए 12 को हम क्या कर दे? उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 इंटू 3 और 12 चला गया इधर, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब क्या हो जाएगा? 99 में से 12 घटाइए तो 9 में से 2 गया 7, यहाँ से हो गया 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 9 n-1 इंटू 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो n-1 बराबर हो जाएगा 87/3। 29 3 87, तो 29 में कट गया। अब देख लेते हैं। अब n-1 बराबर आ गया 29, तो n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 29, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा? 30। तो n कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य हैं? तो 30। कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य हैं? तो 30। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है 5001 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो चलिए इसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद ही पता चलेगा। देखिए 5005, ठीक है ना। पहले तो ये 5 से कटेगा तो कट जाएगा 1001, 1001, ठीक है, 1001। अब इसको हम कटाते हैं, इसको अब ये कितना से कटेगा चेक करते हैं एक बार। 37 से चेक करते हैं ना। 37 से भाग दीजिए इसको, 37 में 1000 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 37 दूना 74, यहाँ कितना हो जाएगा? 6। 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, यहाँ हो गया 261। 37 से अगर हम इसको कटाते हैं 3 मर्त में, 3 मर्त में कटा के देख लेते हैं। तो 37 3 7 तरीके 21 और 3 तरीके 9, नहीं 3 से नहीं कट रही है, यानी ये 37 के पारा में नहीं कटेगा, ठीक है। 37 के पारा में नहीं कटने वाला है। 37 से तो नहीं कटाइए। अब जरा इसको चेक करते हैं 11 से कट रहा है कि नहीं। 11 से देख लेते हैं। तो 11 से भाग देते हैं। 11 9 99 और हर्षिल 1, तो 11 1 11 कट गया 11 से। 13 से कट जाएगा, 13 7 91। तो कितने इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए? यानी 5005 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7। कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए? 4। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुणे 5 गुणे 3 और b बराबर 2 का पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, तो a और b का एलसीएम क्या होगा? बहुत ही इजी सवाल है ना, इसमें कुछ नहीं है। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पे a दिया है, a दिया है 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1 और 3 का पावर 1। b का मान कितना दिया है? 2 का पावर 4, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1। और हमको क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए, हमको चाहिए एलसीएम। तो निकाल देते हैं एलसीएम, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमको चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम में हम देखते हैं सबसे पहले क्या क्या बेस दिया हुआ है। तो बेस को हम पहले अंडरलाइन करते हैं। तो बेस हमारा दिया है 2, यहाँ पे दिया है 2। सभी बेस को लिख लीजिए, पहले सभी बेस को लिख लीजिए। सब क्या है? बेस है। तो एक दिया है 2, एक दिया है 5, एक दिया है 3, एक दिया है 3 और एक दिया है 7। सब बेस लिख दिए। अब 2 का सबसे बड़ा पावर खोजिए, कितना है? 4। 5 का सबसे बड़ा पावर है 1, 3 का सबसे बड़ा पावर 1 और 7 का सबसे बड़ा पावर है 1। 2 का 4 बार गुणा कीजिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यहाँ कितना हो जाएगा? 16। अब यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 7। 16 5 80, 80 3 240 और 240 3 कितना हो जाएगा? 240 7 तो 0, 7 चौके 28, 7 दूना 14 और 14 2
16, 1680 क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो अब देख लीजिए 1680 कहाँ दिया है, 1680 आपका एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर इसको और कोई आसान तरीका था बनाने का तो हाँ तरीका तो है। देखिए क्या है, हमने ध्यान से देखा कि ए और बी यानी जो एलसीएम होता है वो ऐसी संख्या होता है जो इन दी गई संख्याओं से कट जाता है भाग देने पर। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या जो 3 से कटने वाला है। तो 3 से कटने वाला में देखिए 7 एक 8, ये 3 से नहीं कटेगा। 8 से 14 एक 15, ये 3 से कट सकता है, ये 3 से कट सकता है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है, ये भी हो सकता है, गैर खैर अब वो अलग बात है। लेकिन अब देखिए, अब 5 से कटने वाला देखिए, 7 से कटने वाला देखिए, 7 से कटने वाला आसानी से देख सकते हैं। 7 दूना 14 और 7 चौका 28, ये कट सकता है 7 से। 7 के पारा में 30 नहीं आता है, तो ऑप्शन कौन बच गया? ऑप्शन नंबर बी। तो आप ऐसे भी इस तरह इससे को बना सकते थे। अगला सवाल बोल रहा है कि 27, 35, 13, 56 में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल 27 देखिए 3 से कट जाएगा, ये नहीं हो सकता है। 35 को देखिए 5 से कट जाता है, ये नहीं होगा। 13 कौन बच गया? 13 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? हम बता चुके हैं, कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। जब इसको गुणा करेंगे, एचसीएफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एचसीएफ यानी 2 और 4 का एचसीएफ हमसे पूछा है। एचसीएफ 2 और 4 का, तो इसका कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ यानी 2 और 4 का एचसीएफ अगर आप पूछेंगे तो इसमें केवल 2 से ही कटने वाली है, तो संख्या क्या हो जाएगी? 2। और इस सेशन का आखिरी सवाल, इस सेशन का आखिरी सवाल क्या है? करें निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या पहचानना बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए। 23 एकदम कंफर्म लग रहा है कि अपरिमेय होगा। इसका देखिए, इसका वर्गमूल कितना हो गया? 8। इसका वर्गमूल कितना हो गया? 9। इसका वर्गमूल 1 और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, तो 6। ये तीनों जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि परिमेय है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो यहाँ तक हमने आपको बताया आज के पूरे 10 सवालों को। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।